नमस्कार साथियों। अगर जीवन में सफलता पानी है तो अनुभव को अपना परामर्शदाता, धैर्य को घनिष्ठ मित्र और सावधानी को बड़ा भाई बना लो। इस सुविचार के साथ आज हम लोग ड्राफ्टिंग मसौदा लेखन पर एक संक्षिप्त और सारगर्भित चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस संक्षिप्त चर्चा के साथ आपको मसौदा लेखन से जुड़ी हुई बेसिक बातें, ज़रूरी बातों की एक समझ मिल जाए। और सभी छात्रों को मैं बताना चाहूँगी कि इससे को साझा करने के लिए जिस पुस्तक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वह है प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत और प्रयोग, दंगल झाल्टी की यह पुस्तक है। तो आइए चर्चा करते हैं। मसौदा लेखन को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसका उपयोग सरकारी कामकाज में, कार्यालय में होता है। मसौदा लेखन के इसको मैं पुनः सभी छात्रों से अनुरोध करूंगी, साथियों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने साथ एक कागज़ कलम लेकर बैठें और इस वीडियो को सुनने के क्रम में उन्हें जो भी बातें महत्वपूर्ण लगती है उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मसौदा लेखन के अन्य नाम भी हैं, जिसमें विषय प्रारूपण, प्रारूप लेखन, प्रारूपण, आलेखन, ये सभी शामिल हैं। और इसके अंतर्गत सरकारी पत्र, परिपत्र, आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, सार्वजनिक सूचनाएं, करार, प्रेस विज्ञप्तियां तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं, मतलब कि जो ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया जाता है वह अलग अलग सरकारी पत्र, परिपत्र, आदेश, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्तियों, इन सभी के ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। मसौदा लेखन संक्षिप्त होता है, सारगर्भित होता है और कोई भी सार्वजनिक सूचना हुई, सरकारी पत्र हुए, परिपत्र हुए, आदेश हुआ, संकल्प हुआ, इन सब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ड्राफ्टिंग में शामिल किया जाता है। अब एक चर्चा की, मसौदा जो हम तैयार करते हैं वो उसकी प्रक्रिया क्या है, सरकारी कार्यालय में वह किस तरह से तैयार होता है। तो सबसे पहली बात ये कि मसौदा लेखन सरकारी कार्यालय में मसौदा सहायक अथवा अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। और उसकी यह कोशिश होती है कि जिस भी अधिकारी द्वारा कोई संकल्प पत्र या मंत्रालय द्वारा जो भी संकल्प पत्र जारी किया गया है उसमें जो बातें निहित हैं, तथ्य निहित हैं, भाव निहित हैं, उन सबको बिल्कुल स्पष्टता के साथ वह प्रस्तुत करे। ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद, मसौदा को तैयार करने के बाद यह अनुमोदन के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी के लिए जाता है और उस मसौदे में के ऊपर, सबसे ऊपर दाहिनी तरफ वह अनुमोदन अर्थ मसौदा लिख दिया जाता है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। और जब उच्च अधिकारी उसे अप्रूव कर देते हैं तब वह प्रेषित होता है, प्रिंट होता है। तो यह तो छोटी सी चर्चा हुई सरकारी कार्यालयों में किस तरह से मसौदा लेखन जो है वह किस तरह से एक प्रक्रिया में चलती है। अब एक दो ज़रूरी बातें मसौदा लेखन से जुड़ी हुई। सबसे पहली बात
कि जब भी कार्यालय में मसौदा लिखा जाएगा तो उसके दोनों ओर आधा हाशिया छोड़कर वह लिखा या टाइप किया जाता है, दोनों तरफ हाशिए छोड़ने पड़ते हैं। दूसरी बात कि उसके साथ अगर अनुमोदन के लिए वह जा रहा है तो जैसा कि पहले भी बताया गया है, आप एक पर्ची लगा दीजिए, एक पर्ची लगा देनी पड़ती है, या फिर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ अनुमोदन अर्थ वह भेजा जाता है, वो लिख दिया जाता है DFA। इसके बाद अगर उस मसौदे में, उस ड्राफ्ट में अलग अलग पत्रों का रेफरेंस लिया गया है, कुछ अलग अलग सरकारी पत्रों का संदर्भ लिया गया है, तो इसकी जानकारी भी देनी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि पृष्ठ के नीचे बाईं ओर, मतलब जो भी मसौदा लिखा गया है उस कागज के नीचे बाईं ओर सहपत्रों की संख्या लिख देनी चाहिए, कितने सहपत्र इसमें शामिल हैं। इसके बाद जो और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनुमोदन, कब तक इसका अनुमोदन हो जाए, एक आखिरी तारीख जो होनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई, या फिर मैं कोई ड्राफ्ट लिख रही हूँ अपने उच्च पदाधिकारी के लिए, तो मुझे उस ड्राफ्ट को लिखने के क्रम में उत्तर भेजने की आखिरी तारीख भी लिख देनी पड़ेगी कि यह इतनी तारीख तक यह अनुमोदित हो जाए या अनुमोदित होकर यह आ जाए। अगला जो पॉइंट है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो बेसिक पॉइंट है वह है मसौदा लेखन की विशेषताएं। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 है कि यह सरल हो, दूसरा है कि स्पष्ट हो, तीसरा है सारगर्भित हो, चौथा है इसमें विशिष्टता का निर्वाह हो, ठीक है। पांचवा है कि इसमें कार्यालयी भाषा, शुचिता, सभ्यता, परंपरा, कार्य पद्धति का भी बखूबी निर्वाह किया गया हो। ये सभी बातें लेखन की विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट है कि मसौदा लेखन की रूपरेखा कैसी होती है। तो उसकी जो रूपरेखा है उसमें 4 बातें शामिल हैं, 5 बातें शामिल है। सबसे पहला विषय, किस विषय के संदर्भ में यह लिखा जा रहा है, यह विषय हो। दूसरा निर्देश, उसको लिखने के संदर्भ में कोई भी पत्र, यदि मसौदा लिखा गया है और उसका संबंध किसी पत्र या किसी मामले से है तो उसका भी रेफरेंस दिया जाना उचित है, होना चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु निरूपण, जिसे हम अंग्रेजी में कंटेंट कहते हैं। तो विषय वस्तु, मसौदा लेखन में जो भी विषय वस्तु, जिस भी विषय वस्तु के संदर्भ में वह ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसका सांगोपांग निरूपण होना चाहिए, मतलब पूरा जिक्र होना चाहिए कि वह किस संदर्भ में है, किस लिए है, क्या उद्देश्य है, वो सब कुछ। इसके साथ है जो अगला है वह है समापन। जब हम कोई भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या ऐसे राइटिंग करते हैं तो हम उसमें एक समापन करते हैं, तो वह समापन होना चाहिए। और मसौदे, जैसा कि मसौदे में मुख्य विषय वस्तु के निरूपण के बाद निष्कर्ष के रूप में अंतिम बात को संक्षेप में कहा जाता है। जो भी हमने ड्राफ्ट तैयार किया उसमें उन सारे बात के बाद अंतिम बात जो है वह बिल्कुल अंतिम बात को बिल्कुल संक्षेप रूप में कहा जाता है। और तत्पश्चात स्वनिर्देश के नीचे प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो मतलब अब जो है प्राधिकारी द्वारा वह उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। और समापन है ऐसे ही कि योर्स फेथफुली, जो भी इसको लिखा है उसका नाम। और समापन में वही निष्कर्ष, किसी भी निबंध को लिखते समय हम जो जिस तरह का निष्कर्ष लिखते हैं, निचोड़ लिखते हैं, ठीक बिल्कुल कुछ ऐसा ही ड्राफ्टिंग में भी होता है, प्रारूपण में भी होता है कि उसको लिखने के बाद, सार संक्षेप देने के बाद हम आखिर में क्या करेंगे, उसका एक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है छात्रों आपको यह समझ में आया होगा
और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।